अविश्वास वर्सेस विश्वास की लड़ाई का आज फुल एंड फाइनल राउंड है। पूरे देश के साथ साथ विपक्ष की निगाहें पीएम मोदी के भाषण पर टिकी हैं। इससे पहले कल राहुल गांधी ने संसद में अपनी बात रखी, लेकिन अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। तो संसद से जाते वक्त राहुल गांधी पर बीजेपी महिला सांसदों ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर अभद्रता करने, महिला सांसदों को फ्लाइंग किस करने गंभीर आरोप लगाए हैं और उसके बाद इस पर सियासत तेज हो चुकी है। आज पीएम मोदी विपक्ष को जवाब देंगे, जिसका ट्रेलर कल अमित शाह ने अपने खुद प्रधानमंत्री मोदी आज अपने अंदाज में विपक्ष पर प्रहार करेंगे। प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है? क्या ये सदन है? क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है वो? ये कोई भगवान नहीं है। ये भगवान नहीं है। देश के लिए जीता हूँ, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूँ। इससे पहले कल चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की तो गृह मंत्री अमित शाह के बयान से चर्चा समाप्त हुई। राहुल गांधी के पास कल संसद में अपनी बात रखने का सुनहरा मौका था, लेकिन राहुल ने सोने को मिट्टी में मिलाने का काम किया। अपने 35 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने मणिपुर पर ना के बराबर बोला और जितना बोला वो भी विवादित, जिसकी वजह से उनके विवादित भाषण को हटा दिया गया है। लेकिन राहुल ने जो भी बोला वो खुद को एक्सपोज कर गए। सुनिए, राहुल खुद कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनमें अहंकार था। मेरे दिमाग में था कि अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो 25 किलोमीटर चलने का क्या मतलब? कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने सोचा था। आज मैं उस भावना को देखूं तो वो अहंकार था कि मैं ये कर सकता हूं, ये कुछ नहीं है। तो मेरे दिल में उस समय अहंकार था। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आखिरी में अपशब्द भी कहे। प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करती है। रावण 2 लोगों की सुनता था। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाद और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। इतना ही नहीं, कल संसद से जाते हुए राहुल गांधी पर बीजेपी की महिला सांसदों ने संगीन आरोप लगाए। राहुल गांधी पर फ्लाइंग किस करने का आरोप लगा। बीजेपी सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर एक्शन लेने की बात कही कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament which seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। सत्ता पक्ष के लोग जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में घोषणाएं दे रहे थे, उसके प्रति राहुल गांधी ने एक प्यार भरा एक कटाक्ष डाल दिया। ये इतना महिलाओं के सम्मान की बात है, तो इस देश में, दिल्ली में जगह जगह पर तो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं अपने राज्यों में, क्या कभी ये महिलाओं ने उसके बारे में आवाज उठाई है? विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुनकर जवाब दे दिया और ट्रेलर दिखा दिया। मान्यवर मैं डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते, उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करें, प्रधानमंत्री विचार भी करते, मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे?
आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। आप चुप नहीं कर सकते हो। लेकिन अब बारी प्रधानमंत्री मोदी की है। आज पीएम बोलेंगे और पूरा देश सुनेगा। विपक्ष को आज उनके हर अविश्वास का जवाब भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो अपनी संसदीय सदस्यता बहाली के बाद में और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के बाद में ये पहला मौका था जब राहुल गांधी संसद में आए और उनको सुनने के लिए सभी की निगाहें थी कि राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने जब बोलना शुरू किया तो शुरुआत में तो कई चीजें समझ से परी थी कि राहुल गांधी आखिर क्या कहना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे आके जब वो मुद्दे पर आए तो आधे से ज्यादा वक्त जिस तरह के उनके शब्द नजर आए उसको लेकर अब लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हमले बोले जा रहे हैं। और अपनी इस पूरे भाषण के अंत में जो उनका बर्ताव रहा वो भी अब जरूर सवालों के घेरे में है। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमान है उनसे आपको मिलवा देती हूँ। डॉक्टर धनंजय गिरी, बीजेपी प्रवक्ता इस समय मेरे साथ में है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी इस समय स्टूडियो में मेरे साथ में है। कांग्रेस नेता विवेक बंसल इस समय मेरे साथ जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर भी मेरे साथ में है। पहला सवाल विवेक बंसल जी आप ही से करना चाहूंगी। कल का दिन सभी के लिए बहुत खास था, महागठबंधन इंडिया के लिए बहुत खास था, राहुल गांधी के लिए बहुत खास था। लेकिन राहुल गांधी जब बोलना शुरू करते हैं, जिस तरह से उनके जो शब्द रहे, कह रहे हैं कि वो खुद ही एक्सपोज हो गए हैं। उनका कहना था जिस तरह से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, उन्होंने यही शुरुआत की कि पहले मैं यही नहीं जान पा रहा था कि क्यों शुरुआत की। उनके शब्द थे कि मैंने अहंकार के साथ में शुरुआत की। सब कह रहे हैं एक्सपोज हो चुके हैं राहुल गांधी, और माना जा रहा है कि आज एक बार फिर से पीएम मोदी जब बोलेंगे तो इन बातों को जरूर कोट करेंगे। विवेक बंसल जी, देखिए, जहाँ तक आपने ये बात की कि कल जी, देखिए आपने जो उल्लेख किया कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य संसद में था वो बहुत ईमानदारी से परिपूर्ण था और बहुत हृदय से उन्होंने अपनी बात कही थी, बात रखी थी। और उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सर्वगर्वित उनका संबोधन था और उन्होंने वास्तविकता प्रस्तुत की और आईना, भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की। चाहे वो मणिपुर का, आपने जो मणिपुर में जिस तरीके से हुआ उसका अगर उल्लेख उन्होंने किया, अगर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में अगर उन्होंने अहंकार की बात कही तो वो बहुत एक, जिसे कहते हैं कि हृदय से बात निकली थी। आपको याद हो, अगर आपने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी की पढ़ी हो तो उसमें भी उन्होंने बहुत से ऐसे क्षण आए हैं जहां अपनी गलती को स्वीकारा है, ईमानदारी से पाठकों से अपनी बात हृदय की साझा की है, तो वही राहुल गांधी जी ने किया। तो इसमें कोई ये कहना कि उन्होंने एक्सपोज किया, मेरे ख्याल से वो ये उस तरीके की बात है कि गिलास में आधा पानी भरा है, जिनको खाली, जो पेसिमिस्ट हैं जो वो उसी तरीके से देखेंगे कि गिलास खाली है, और जिनको आधा गिलास। राहुल गांधी ने दिल से बात कही, मैं कहूंगी आप दिल से इस बात का जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी का कल का जो पूरा भाषण था, शुरुआत का 15 मिनट का हिस्सा और उसके बाद का, अगर ओवरऑल देखा जाए आप 10 में से उन्हें कितने मार्क्स देंगे? दिल से बोलिएगा विवेक जी। मैं उन्हें पूरे 10 में 10 दूंगा, पूरे दिल से बोल रहा हूं। उन्होंने बिल्कुल जो बात की उसमें मर्म था, उसमें देश के प्रति संवेदना थी, एक कहीं ना कहीं कष्ट था जो हो रहा है चारों तरफ। विवेक जी अपने नाम नहीं, अरे भाई, मैं अब ये तो आप आकलन करें। नहीं, मैं अनुरूप बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, वो तो दर्शक इसका आकलन करेंगे, मैं और आप ठीक है। लेकिन विवेक जी कल जिस तरह से शुरुआत में जो उनकी बातें नजर आई, सब सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर राहुल गांधी कहना क्या चाह रहे हैं, शुरुआत में वही नहीं समझ पा रहे थे। हाँ, उसके बाद में जरूर वो फॉर्म में आए और बिल्कुल फायरिंग अंदाज में एक के बाद एक, धनंजय गिरी जी एक के बाद एक चौके छक्के लगाते हुए केंद्र सरकार को घेरा। विवेक बंसल कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का जो बयान था उसमें से 10 में से 10 नंबर्स दिए गए हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है केंद्र सरकार को। बताइए। नैना जी, नानक ने कहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे कि दोनों ज्ञानी। तो राहुल गांधी जितने ज्ञानी उतने उनके प्रवक्ता ज्ञानी, पूरी कांग्रेस उतनी ज्ञानी है, तो ये समझ जाते हैं। देश को समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। उस पूरे सदन में आप बता दीजिए कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया कि विरोध किया।
ऐसा उन्होंने कुछ किया हो तो आप मुझे बता दीजिए। वो किस लिए आए थे और किस लिए गए ये समझ में नहीं आया। इतना हंगामा हल्ला खड़ा करके आए थे कि राहुल गांधी आ रहे हैं, शेर आ रहा है, तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, और पता चला कि पता ही नहीं किस लिए आए। आए भी और चले भी गए। भाई साहब आपने कहा तो मैंने बोला क्या? आपने राहुल की बात पढ़ी, मैंने बीच में बोला कि आपने अपने समय पर बोलिए, अपने अपने समय बोला जाए। आप शिष्ट व्यक्ति है मेरे ख्याल से, अपने अपने समय बोला जाए। इतनी हंगामा खड़ा किया था कांग्रेस ने कि राहुल गांधी आ रहे हैं, शेर आ रहा है, सवालों की आंधी आ रही है, गांधी आ रहे हैं, और पता ही नहीं चला कि अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किए कि विरोध किए। हाँ, कुछ नई नई जानकारियां दी उन्होंने कि घुटने में दर्द हो जाए तो अहंकार कम हो जाता है। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई थी। ये कुछ नया नया उन्होंने बातें देश को बताई जो ज्ञानवर्धक थी देश के लिए, और उनके स्तर के ज्ञानी ही उनको समझ सकते हैं। राहुल जी के उतना ज्ञान हमारे पास तो नहीं है। नैना जी, शायद आपको समझ में आ गया हो तो अलग बात। ठीक है, मैं एक बार ये जो सवाल का जवाब है मैं चाहूंगी अब्बास हैदर जी से लूं। अब्बास हैदर जी, महागठबंधन इंडिया तैयार हुआ, माना जा रहा है मिशन 2024 की तैयारी है, बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और उसे टक्कर देने के लिए इंडिया का चेहरा, सो कॉल चेहरा ये कहा जाए, जिसे बार बार शेर आया या जननायक के तौर पर जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी ने जब कल बोलना शुरू किया तो बतौर विपक्ष के नेता आपके मन के क्या भाव रहे? नैना जी, पहली बात, इंडिया गठबंधन का नेता हमारे देश की 140 करोड़ जनता है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और उन्होंने जो बात कही वो सुनने लायक। और मुझे लगता है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उसके बाद जो अपना उद्बोधन किया 1.5 घंटे के करीब का, उसमें अगर वो मणिपुर के ऊपर कुछ बोलते, कुछ तथ्य रखते, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता। केंद्रीय गृह मंत्री ने कुछ भी नहीं बताया कि कौन से मेजर, क्या केंद्र सरकार मणिपुर में क्या काम करने जा रही है। मुझे एक बात बताइए, जो खासतौर से जो बड़े बड़े मुद्दे थे उनको घेरकर एक तरह से कोशिश की गई थी। पहले हमने देखा गौरव गोगोई ने तमाम बातें रखी, राहुल गांधी को क्योंकि विपक्ष के बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, खासतौर से 2024 के चुनाव को लेकर, जब अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष ही लेकर आया और राहुल गांधी को जब बोलना था, राहुल गांधी ने तमाम ऐसी बातें कही, और ये कहा जा रहा है कि भाई उस पिच पर नहले पे दहला जो है वो अमित शाह जो है वो साबित हो गए। नैना जी देखिए, जो बोलने चाहिए थे राहुल गांधी वो बात नहीं रख पाए। देखिए नैना जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, संयम के साथ मैंने सबको सुना। देखिए, गौरव गोगोई खैरियारपुर के सांसद हैं जो मणिपुर से लगी हुई लोकसभा सीट है, और निश्चित रूप से मणिपुर की स्थिति को हमसे आपसे बेहतर जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं। सवाल यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लंबा भाषण दिया, उन्होंने सारे मुद्दों पे बात करी, लेकिन मणिपुर पे वो आखिर में उन्होंने 1984 की बात की, 80 की बात की, 96 की बात की, 97 की बात की, हाँ 2002 के गुजरात दंगों की बात नहीं करी, और मणिपुर में आखिर पे बात करी। उन्होंने ये नहीं बताया एक दिन पहले केंद्रीय सुरक्षा बल जो हमारा असम राइफल्स है, जिसका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव आर्मी के पास होता है, उसके ऊपर मणिपुर पुलिस ने FIR लिखी है, किसके कहने पे लिखी है? क्या ये सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट नहीं है? क्या संघीय ढांचे में ये स्थिति हम लोग होने दे सकते हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल के ऊपर राज्य सरकार FIR लिखे? अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अभी वहां पे इमरजेंसी आर्टिकल 356 के अंदर इसलिए नहीं लगाई गई, जब पूछा गया कि इमरजेंसी क्यों नहीं लागू की, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कॉपरेट कर रहे हैं। ये शब्द थे। किस प्रकार से कॉपरेट कर रहे हैं? क्या एथनिक वायलेंस जो हो रही है उसको कराने में कॉपरेट कर रहे हैं? लेकिन ये सवाल है, सवाल देश पूछ रहा है। यही बातें तो विपक्ष के महागठबंधन के चेहरे को रखनी थी, लेकिन हुआ क्या? यही बातें विपक्ष कह रहा है लगातार, चाहे वो गौरव गोगोई जी हो, चाहे डिंपल यादव जी हो, चाहे सुप्रिया सुले जी हो, उसमें फ्लाइंग किस तक करने की बात हो गई, सबने यही बात कही है। तो यही तो सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है, अवधेश कुमार जी, जरा एक बात बताइए, क्योंकि बतौर वरिष्ठ पत्रकार आपने बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी, और हमने देखा कि कई बार हर सरकार में अविश्वास प्रस्ताव रखे गए और उसमें सबसे मजबूत पक्ष जो है वो विपक्ष के तौर पर रखा जाता है। विपक्ष का बड़ा चेहरा राहुल गांधी, कल राहुल गांधी से बहुत उम्मीदें थी, माना जा रहा था जब पहले दिन राहुल गांधी ने नहीं बोला है सदन में, यानी कि एक बड़ी तैयारी के साथ में राहुल गांधी आएंगे, फैक्ट के साथ अपनी बात रखेंगे, लेकिन कल जब हुआ तो क्या हुआ? निश्चित रूप से जब अंतिम समय में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि गौरव गोगोई बोलेंगे, तो ऐसा लगा कि कांग्रेस जो है अत्यंत ही सुविचारित रणनीति से अविश्वास प्रस्ताव को देश के समक्ष लोकसभा के माध्यम से पेश करने जा रही है, और सरकार के लिए कठिनाइयां पैदा होंगी कि राहुल गांधी शायद दूसरे दिन तीसरे दिन बोलेंगे, कभी शुरुआत करेंगे, और फिर सरकार को उनके तथ्यों और तर्कों का, उनके आक्रमणों का उत्तर देना पड़ेगा। मुझे ये लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने कुछ दूसरा ही तय किया हुआ है,
क्योंकि अगर विवेक की कसौटी पर अगर आप देखते हैं तो राहुल गांधी के पूरे भाषण में एक ऐसे तथ्य और तर्क नहीं थे जिसके लिए भाजपा या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या सरकार के अफसरों को, अपने मंत्रियों को बोलने के लिए थोड़ी शोध करके तथ्य निकालने पड़े। एक भी नहीं था। जो अब्बास जी बता रहे थे ठीक है, उन्होंने रखा है, डिंपल जी ने रखा, दूसरे लोगों ने वो सब बातें रखी, लेकिन राहुल गांधी इस समय INDIA बनने के बाद ये पहला उनका भाषण था। मार्च के बाद वो लोकसभा में लौटे थे, उनका स्वागत किया था सारे विपक्ष ने। उनका दायित्व था कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लीड करना। उनके भाषण से एक माहौल बनाता और सरकार विवश हो जाती। बहुत सारे तथ्य थे। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट के संदर्भ में कांग्रेस की सरकारों ने पहले जो हिंसा हुई है, क्या कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ अपने अनुरूप निकालकर पहले के प्रधानमंत्रियों के क्या वक्तव्य रहे हैं, या उसी तरह से देश में कहीं हिंसा हुई है, नस्लीय हिंसा, उसको कैसे संभाला गया है, ये सब रखते हुए इनके वक्तव्यों को उद्धृत करते हैं तो इनको शोध करना पड़ता। अब तो उन्होंने ऐसी बात रख दी है कि लोकसभा अध्यक्ष को विवश होकर के, आप सोचिए ना, 15 बार उन्होंने हत्या शब्द का उसमें उल्लेख किया है और 15 हटाना पड़ा है। देशद्रोही शब्द इसके पहले लोकसभा या पार्लियामेंट में किसी ने यूज नहीं किया था सरकार या विपक्ष के लिए, उसको हटाना पड़ा है। तो यह स्थिति अगर विपक्ष के सर्वप्रमुख नेता की है कि लोकसभा अध्यक्ष को विवश होकर के और उन सारे अंशों को हटाना पड़े और निजी टेलीविजन चैनल मजबूर हो जाए लोकसभा के अनुसार कि उसको न दिखाएं, तो इस भाषण को हम क्या कहेंगे? लेकिन एक बात जरूर समझाइएगा, तो क्या ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेकर आया वो महागठबंधन के लिए एक तरह से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना साबित होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये थोड़ा कठोर शब्द हुआ कि पैर पर कुल्हाड़ी मारना। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना, उस पर ठीक से, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है एक बहस हो जाती है देश में, केवल सरकार गिराना नहीं होता है, अच्छी बहस हो, उसके तथ्य आए, इकोनॉमी पर बहस हो, उसका मतलब होता है। लेकिन यह लग रहा है कि विपक्ष की मुख्य पार्टी के पास जरा शोध करके सरकार तथ्यों को ला करके देश और सरकार के समक्ष रखना, इशू बनाना, वो खत्म हो गया है। केवल जो रह गया है, मुझे लगता है उनके रणनीतिकार बता रहे हैं कि इस सरकार को, जो इसका देश प्रेम बताता है कि हम देशभक्त हैं, तो इसको देशद्रोही बोलो, इनको बोलो कि आप देश में लड़ाई करा के जितना चाहते हो, इनको बोलो कि आप मुस्लिम विरोधी हो, आप ईसाई विरोधी हो। लेकिन इस बात को भी अगर तार्किक तरीके से कहा जा सकता है, विवेक बंसल जी ने बताइए सत्य के प्रयोग की बात कर दी महात्मा गांधी के। कोई महात्मा गांधी अपने विरोधियों के बारे में इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है? आप प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हो आप देशद्रोही हैं, गृह मंत्री को कह रहे हो आप देशद्रोही है, आप देश में आग लगा रहे हो, ये क्या भाषा है? लेकिन मुझे यह लग रहा है कि यह रणनीति अब समझनी पड़ेगी। इसी धारा पर कांग्रेस पार्टी शायद आगे 2024 तक जाने वाली है। विवेक जी, देखिए, मैंने जो बात कही थी, पहले तो जो महात्मा गांधी जी का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जो उल्लेख किया था, वो जो बात उन्होंने कहीं गलतियां की और आपने अहंकार की बात की थी, उस संदर्भ में मैंने उसका उल्लेख किया था। और जहां तक राहुल गांधी जी के संबोधन की बात है, अब देखिए, कमियां तो 10 कमियां अमित शाह जी के, गृह मंत्री जी के उद्बोधन में भी निकाली जा सकती हैं। तो अगर हम उसी दृष्टि से, विवेक जी, एक सवाल का उत्तर, आपने कहा कि सार गर्भित था। जी, क्या सार था, क्या गर्भित था? हम लोग भी एक पत्रकार उन्होंने जानना चाह रहे हैं। क्या सार गर्भित? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरीके से आज देश कहीं ना कहीं, आज देश की आम जनता व्यथित है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो हिंसात्मक घटना, जिस तरीके से हरियाणा में जो घटना घटित हुई हो, चाहे वो मणिपुर की 3 महीने से ज्यादा जो घटना, और उसके संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं, कोई सदन में, और उसी के फलस्वरूप ये अविश्वास प्रस्ताव पारित किया कि देश सुनना चाहता है। जी, यही बात तो सब उम्मीद लगाते हैं। केवल कहा कि आप हरियाणा में जला रहे हो, केरोसिन डाल के, मणिपुर में जला रहे हो, कुछ फैक्ट्स तो बोला ही नहीं ना उन्होंने। और उनसे ज्यादा फैक्ट जो है वो अमित शाह के अपने वो 2 घंटे के लंबे भाषण में नजर आए। मुझे एक बात बताइए, अविश्वास प्रस्ताव इस बात को लेकर आए थे, मणिपुर को लेकर सरकार को निशाना साधना एक मंशा थी,
राहुल गांधी का जैसे ही वक्तव्य शुरू होता है उसके बाद में तमाम अपने भारत जोड़ो यात्रा की बात होती है और उसके बाद में जब टोका जाता है स्पीकर साहब की तरफ से तब वो मुद्दे पर आते हैं और तब भी शुरुआत में तो ये भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री को रावण कहना, गृह मंत्री को कुंभकर्ण कहना संसद में, कौन सी भाषा है? मैं कह रहा हूं ये कौन सी भाषा है? क्या इसके पहले भारत के इतिहास में भारत के इतिहास में किसी को कहा गया कि रावण दोही की बात सुनता था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोही की बात सुनते हैं अडानी और उसको, ये क्या भाषा है? ये क्या अविश्वास प्रस्ताव है? क्या राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं? मैं बता रहा हूं अविश्वास प्रस्ताव के लिए खड़े हुए थे तो इतना पंक्ति तो बोल ही सकते थे। देखिए ऐसा है कि इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी ने सबक नहीं सीखा है। उनको बोलने के लिए ही सूरत हाई कोर्ट से सूरत न्यायालय ने सजा दी थी। उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने केवल स्टे लगाया और कहा कि उनका भाषण गुड टेस्ट में नहीं था। उनका दायित्व है कि बोले तो ध्यान रखे, लेकिन जो व्यक्ति लोकसभा में अगर अपनी बात का ध्यान नहीं रख सकता है इसका मतलब उस व्यक्ति ने सीखा नहीं है। लेकिन भारत की राजनीति इस समय इसी दिशा में कांग्रेस शायद ले जाना चाहती है। मैं धनंजय जी और अब्बास हैदर कुछ कह रहे, पहले धनंजय जी का रुक कर लेते हैं। विवेक जी ठीक है, धनंजय जी। देखिए नैना जी, जो बातें सार्वजनिक सभा में भी नहीं कही जा सकती, सार्वजनिक स्थलों पर जो हरकतें नहीं की जा सकती है, वो बातें और वो भाषा और वो हरकतें सब राहुल गांधी सदन में करते हैं, संसद में करते हैं। और जब कोर्ट ने कह दिया उसके बावजूद भी उनकी वही हरकतें। कांग्रेस के साथ चिंता ये है कि अगर उनको सच में सरोकार होता तो कांग्रेस कुछ तरीके से कर पाती, लेकिन अब राहुल गांधी ही टेंडर में विश्वास करते हैं। आए, अपनी बात कहे और चले गए। क्या कहे वो कांग्रेस उसकी विवेचना करते रही, कांग्रेस उसकी विवेचना कर रही है। कांग्रेस को भी उसका और छोर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल गए और क्या कर गए, क्या करके चले गए। इसलिए राहुल गांधी जी की जो वर्तमान में स्थिति है और अमित शाह जी की जो बात वो कह रहे थे हमारे को पैनलिस्ट, अमित शाह जी ने अपने शाही अंदाज में सरोकार रखते हुए तफसील से और विस्तार से देश के और इस घटनाओं का, मणिपुर के हालात का नीर विवेचन किया, जिसको पूरे राष्ट्र में ध्यान से सुना, इस बात को समझाइए। यही बात अवधेश जी भी कह रहे हैं, धनंजय जी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से संसदीय उनकी गई, उनकी शब्दावली के साथ में 136 दिनों का उनका वनवास था, लेकिन जब वो आए तो अपने 37 मिनट के भाषण में उन्होंने सारी चीजें जो हैं वो ये दर्शा दी कि अभी परिपक्वता की कमी है। किस तरह से महागठबंधन विश्वास करेगा बड़े चेहरे पर? नैना जी देखिए, एक बात समझने की है कि यह अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है कि हमारे देश के संसदीय इतिहास में आर्टिकल 198 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव इसलिए ले आया जाए कि प्रधानमंत्री जी का मौन टूटे। आज हमें उम्मीद है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, उम्मीद है कि वो मणिपुर पे भी शायद कुछ बोले। देखिए, अगर हम लोग भाषणों पे जाएंगे तो अमित शाह जी ने अपने भाषण में कभी कहा कि 2021 में बाढ़ लगना शुरू हुआ म्यांमार और मणिपुर बॉर्डर में, एक बार 2022 का उन्होंने, 2020 भी बीच में बोला, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें समझना चाहिए कि सरकार छुपा क्या रही है। मैं ये तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूँ, क्योंकि सभी ने एक तरह से राहुल गांधी को ही आप लोगों ने एक तरह से प्रोजेक्ट किया ना बड़े चेहरे के तौर पर, पीएम को टक्कर देने वाले बड़े फेस के लिए 2024 के लिए राहुल गांधी की चर्चा है बार बार विपक्ष की तरफ से। आप मुझे एक बात बताइए, संसद में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेंडिंग पड़ा रहा हो, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि लगातार बिल पास होते गए और नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में पेंडिंग पड़ा हो। आर्टिकल 75(3) के तहत कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, और वो कैबिनेट, दो मंत्रीगण सदन में बिल ला रहे हैं जिनको अपने आप को खुद प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि वो वैध है कि नहीं है। ये संसदीय प्रक्रिया है, इनका सम्मान कहीं पे सरकार ने नहीं किया। हमारा सिर्फ ये कहना था, हम इस देश के एक सकारात्मक विपक्ष हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े हो जाते, मुझे एक बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए थोड़ा शांतिपूर्वक। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर आया, विपक्ष लेकर आया, महागठबंधन लेकर आया, मेरी बात सुनिए, अगर उसे स्वीकार किया गया, उस पर चर्चा के लिए वक्त दिया गया, सदन में चर्चा हो रही है पिछले 3 दिनों से। अब्बास हैदर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, अब अपने पक्ष रखने के लिए विपक्ष की कितनी तैयारी थी? देखिए, बिल्कुल विपक्ष यही तो बातें कह रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष से तथ्य नहीं आ रहे हैं। सवाल ये क्या चीज छुपाई जा रही है। अमित शाह जी का भाषण सुने तो वही बातें थी जो देश के
सार्वजनिक पटल पे जो सबको पता है, सदन में उन्होंने कौन सी ऐसी जानकारी दी ठीक है, जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। ठीक है, हमारा मैं ये रुक कहना करती हूँ, था लेकिन कि अपने किस बात दर्शकों को छुपाया बताएं, जा रहा है। बार-बार विपक्ष ये निशाना साध रहा था पीएम मोदी आखिर सदन में क्यों नहीं रहते। आपको ये बता दूं, अब से कुछ देर के बाद में अधीर रंजन चौधरी संसद में बोलने वाले हैं और बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान लोकसभा में मौजूद रहने वाले हैं। इस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि क्या कहते हैं अधीर रंजन चौधरी, ये खुद सुनेंगे पीएम मोदी। दरअसल आज पीएम मोदी 4 बजे खुद अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, लेकिन उसके पहले वो खुद सदन में रहने वाले हैं। रविकांत राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी रविकांत। देखिए नैना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में 4 बजे नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हिस्सा लेना है। प्रधानमंत्री 4 बजे लोकसभा में अपनी बात को रखेंगे, लेकिन उससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी आज अपनी बात नो कॉन्फिडेंस मोशन पर रखने वाले हैं। ऐसे में जानकारी यही मिल रही है कि प्रधानमंत्री जिस वक्त अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में अपनी बात को रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद रहेंगे, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो स्पीच होता है वो इंपॉर्टेंट होता है और उस दौरान वो सत्र में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद जितने भी सांसदों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया है, जो भी सवाल उठाए गए हैं, एक एक करके प्रधानमंत्री सभी सवालों का जवाब अपने रिप्लाई में देंगे। ठीक है, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर क्या कहते हैं पीएम मोदी। रविकांत, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक विवेक बंसल जी जो तमाम बातें सामने आ रही हैं, आज भाई बार बार विपक्ष यही कह रहा था कि क्या कहेंगे पीएम मोदी, कब बोलेंगे। आज वो खुद मौजूद भी रहेंगे, अधीर रंजन चौधरी को भी सुनेंगे और उसके बाद में एक एक करके पॉइंटर्स का जवाब देंगे। आपको लग रहा है जब पिछली बार राहुल गांधी ने कहा और उसके बाद में खुद विपक्ष घिरता हुआ नजर आया, और कल तो खुद राहुल गांधी मौके देकर चले गए हैं। देखिए, हेलो जी खत्म। जी विवेक बंसल जी, विवेक बंसल जी बीच चर्चा अच्छा, छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हेलो जी नहीं जी आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मुझे आवाज चली गई थी मैडम। अभी चर्चा चल रही है। अब आ रही है मैडम। जी मैडम देखिए, जहां तक ये बात आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित रहेंगे और अधीर रंजन जी का संबोधन सुनेंगे, ये बहुत स्वागत योग्य बात है। अगर ये इस पे पहले ही अगर उसका संज्ञान ले लिया जाता तो शायद ये स्थिति ना उत्पन्न होती। और देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम सरकार को कटघरे में खड़ा करें। हमारा उद्देश्य ये है कि देश को ये देश जाने कि ये क्या कारण रहे, क्या सरकार की विफलता या असंवेदनशीलता रही जिसके कारण इस मणिपुर घटना ने इतना उग्र रूप धारण किया। मुख्य चीज ये है, और वो आग जो जल रही है, कहीं आग वो बुझनी चाहिए। इतना लंबा समय हो गया, कहीं ना कहीं ये एक गलत संदेश देश के संदर्भ में दे रहा है। देश की जो सामरिक व्यवस्था को जो है उसको मद्देनजर रखते हुए, तो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि इसका समाधान जहां जो समय जो वर्तमान जो सरकार है उसकी कहां विफलता है, प्रदेश की जो सरकार है, मुख्यमंत्री की विवेक बंसल जी, आज पीएम मोदी जो कहते हैं वो तो देखने वाली बात है, लेकिन मैं चाहूंगी अवधेश जी जरा आप विवेक जी को बताइए और मेरे सवाल का जवाब भी जरूर आप देने की कोशिश कीजिए। एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है मणिपुर हिंसा जैसे गंभीर मसले को लेकर, जो हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से शब्दों का भारत माता की हत्या जैसे, रावण जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद में घेरने की तो जमकर कोशिश की, बहुत फायरिंग अंदाज में राहुल गांधी की। फिर उनके एक बर्ताव को लेकर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भाषण के अंत में जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो उनके एक्सप्रेशंस थे, वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं, उसको और हल्का कर देते हैं। देखिए, ऐसा है कि राहुल जी के व्यवहार से लग रहा था कि इतना नफरत और घृणा है। जब आप किसी सरकार को लेकर सामान्य राजनीतिक विरोध से ऊपर उठते हैं और अंदर आपके नफरत और घृणा होता है, या केंद्रीय सत्ता में न लौट पाने का गुस्सा होता है, तो कई बार व्यक्ति नियंत्रण खो देता है कि उसको क्या बोलना है, वो कई बार नियंत्रण खोता है। तो राहुल गांधी जी कल नियंत्रण विहीन थे अपने भाषण में।